जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में। इस वीडियो में कुछ हम 10 परिभाषाओं को सम्मिलित किया है जो कि कई टेट परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और आगे पूछे जाने की उम्मीद है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप रीट, एमपी-टेट, सी-टेट या अन्य किसी भी टेट, चाहे वो यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपनी परिभाषाओं की ओर कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और ये परिभाषाएं कई परीक्षाओं में आ भी चुकी हैं और आने की उम्मीद है। तो इसी तरह के और ट्रिकी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल अपनी नौकरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहली परिभाषा की ओर। जो हमारी पहली परिभाषा है वो है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। फेमस परिभाषा है और पूछी भी जा चुकी है। आप देख लीजिएगा किस एग्जाम में पूछी है, क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ऐसा तो बुक में भी लिखा है, लेकिन हमारा काम है आपको याद कराना। हमारा काम है आपको याद कराना। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। हम थोड़े थोड़े से हिंट लेके चलेंगे और हमें ये परिभाषाएं याद होती जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए यहाँ पर जो है जेपी गिलफोर्ड, तो यहाँ पर है गा मैंने एक ही कलर में उनको कलर कर रखा है और यहाँ है गुणों। तो आपको थोड़ा सा कंबाइन या कनेक्शन करके चलना है कि गिलफोर्ड के गा से है गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड से लेके चल रहा है गुणों का समन्वित रूप है। कौन? व्यक्तित्व। गिलफोर्ड से गुणों का समन्वित रूप है। इस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे परिभाषा बनेगी जेपी गिलफोर्ड की। हमें यहाँ पर मौखिक परिभाषा किसी को सुनानी नहीं है, हमें अपना सही आंसर पकड़ना है। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे गिलफोर्ड गुणों का समन्वित रूप है। चलिए चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। उम्मीद करते हैं आप ये समझ चुके होंगे। अगली परिभाषा जो है हमारी है वो है आरबी कैटल के अनुसार। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बनाएंगे और स्टोरी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हम ये स्टोरी बना रहे हैं किसी से भी कैसा भी संबंध इसका नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ याद करने के लिए आपको ये सब बता रहे हैं। हमारा कोई हिंसक या अन्य कोई भी प्रकार की धारणाएं फैलाना नहीं है। देखिए यहाँ पे जो परिभाषा है हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? आरबी कैटल के अनुसार। देखो कैटल को हम पढ़ेंगे कत्ल। कैटल को क्या पढ़ेंगे? कत्ल। सिर्फ याद करने के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कैटल को पढ़ेंगे कत्ल। कत्ल जब होता है या कत्ल कोई कर देता है, स्टोरी है समझना। जब कोई कत्ल कर देता है, देखिए यहाँ पर एक इमेज भी लगा रखी है। तो जब कोई कत्ल कर देता है और किसी ने देख लिया या किसी व्यक्ति ने देख लिया, तो वह उस परिस्थिति में क्या करेगा? किसी ने कत्ल कर दिया तो जो व्यक्ति है उस परिस्थिति में क्या करेगा? कोई व्यक्ति कत्ल कर रहा है और किसी ने देख लिया, तो जिसने देखा है वो उस परिस्थिति में क्या करेगा? कत्ल परिस्थिति में क्या करेगा? कत्ल जिसने देखा है वो कत्ल की परिस्थिति में क्या करेगा? तो यहाँ पर हम संबंधित करेंगे परिस्थिति में क्या करेगा। अब हम पढ़ते हैं पूरी परिभाषा को, समझना। आरबी कैटल के अनुसार, आरबी कैटल यानी कत्ल के अनुसार, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। परिभाषा समझना। कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो जब किसी व्यक्ति ने कत्ल होते हुए देख लिया तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा? वो तो सोचेगा कि चलो भाई भाग लेते हैं यहाँ से। जो परिस्थिति है कत्ल की परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा। कहीं पर कत्ल हो गया तो वहां से व्यक्ति क्या करेगा? उस परिस्थिति में क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम इसको याद रख सकते हैं कि कत्ल की परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला वीडियो हम किस मैटर पर बनाएं। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। बोरिंग के अनुसार, ये परिभाषा भी परीक्षा में आ चुकी है। बोरिंग कहते हैं कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ सामान्य और कैसा? स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। कौन कहता है? बोरिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बोरिंग, और ये मशीन भी आप देख चुके होंगे। आपकी बोरवेल की जो मशीन है ये क्या करती है? बोरिंग करती है। बोरिंग मशीन है ना, ये आप कुछ भी इसको बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पे बोरिंग मशीन इसको बोला जाता है।
तो आप उसका चित्र भी देख सकते हैं, नीचे चित्र देख के भी करेंगे। तो बोरिंग जो होती है, जहाँ पर बोर करती है वो बोर स्थायी होता है कि चलता है? बोर जो होता है वो स्थायी होता है। जहाँ पर बोर कर दिया वहीं पर रहेगा ना, तो ऐसे थोड़ी ना कि एक प्लॉट में किया दूसरे प्लॉट में पहुंच गया, नहीं पहुंचता है। तो बोरिंग स्थायी समायोजन है क्या? बोरिंग। और बोरिंग आजकल एक सामान्य सी बात है, मशीन लाए और बोर करा दिया, मशीन लाए और बोर करा दिया, तो बोरिंग सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही है। बोरिंग सामान्य एवं स्थायी समायोजन है। स्थायी होता है, सामान्य सी बात है, और जहाँ पर करा देते हैं वो स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर हम संबंध रखेंगे सामान्य, बोर सामान्य है और कैसा है? स्थायी है। तो बोरिंग वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। किसकी परिभाषा है? बोरिंग। बोरिंग वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। बोरिंग कैसी है? सामान्य और स्थायी है। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा है हमारी विलियम वुडवर्थ के अनुसार। विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। इसको भी समझने की कोशिश करना है आप। देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी, विलियम वुडवर्थ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ। तो विलियम वुडवर्थ व्यक्ति, व्या, वा और वा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं विलियम वुडवर्थ व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यवहार की समग्र विशेषता है। आराम से याद कर लेंगे। विलियम वुडवर्थ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी हुआ। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। आपको पता है कि कितनी बार हुआ आ रहा है परिभाषा में? 4 बार, और 2 बार उनके नाम में आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हम कुछ संबंध रखते हैं, और ये संबंध हमें कुछ समय के लिए रखने पड़ते हैं, फिर ऑटोमेटिक हमें पूरी परिभाषा याद हो जाती है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो देखिए विलियम वुडवर्थ, वा और वा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वा, वा और वा। तो इसको भी याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर, और अगली परिभाषा है हमारी वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन कहते हैं, वैलेंटाइन की जो परिभाषा है उसमें वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। कौन कहता है? वैलेंटाइन कहते हैं। तो यह तो हो गई परिभाषा। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इस परिभाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और अन्य अर्थ में मत लीजिएगा, सिर्फ याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे किस नाम से जाना जाता है? वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस के रूप में जाना जाता है। किस दिवस के रूप में जाता है? प्रेम दिवस के रूप में जाना जाता है वैलेंटाइन डे। सभी समझदार हैं, बस आपको याद करना है और अपना मतलब निकालना है, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। वैलेंटाइन डे किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्रेम दिवस के नाम से जाना जाता है। और जो प्रेम आपका है, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, नींद, काम जो हैं वो कैसी प्रवृत्तियां हैं? जन्मजात हैं। भूख, प्यास, काम यानी प्रेम आपकी कैसी प्रवृत्तियां हैं? जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। कैसी प्रवृत्तियां हैं? जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। पहले से भी काम भावना व्यक्तियों में होती थी, लेकिन इनको एक विशेष दिन में मनाना, एक विशेष दिन में मनाना हमने किस सभ्यता से सीखा है? तो वो सीखा है हमने पाश्चात्य सभ्यता से। हमने इसको क्या कर लिया है? अर्जित किया है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना है। तो काम जो भावनाएं थी वो थी तो जन्मजात, लेकिन एक विशेष दिन में हमने मनाना प्रारंभ कर दिया। कब? अर्जित कर लिया। कहाँ से? पाश्चात्य सभ्यता से या यूरोपियन कंट्री से हमने इसको अर्जित कर लिया है। तो वैलेंटाइन डे जो मनाना था वो जन्मजात था, यानी काम प्रवृत्तियां जन्मजात थी मनुष्य में, परंतु एक विशेष दिन में मनाना वैलेंटाइन डे के रूप में हमने इसको अर्जित किया है। कहाँ से? यूरोपियन कंट्री से हमने इसको अर्जित कर लिया है। तो वैलेंटाइन डे जो था वो था तो जन्मजात, परंतु हमने अर्जित किया है इसको पाश्चात्य सभ्यता से। तो यहाँ पे याद करेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। काम भावना जो थी वैलेंटाइन डे के दिन की वो जन्मजात थी, परंतु एक विशेष दिन पे मनाना हमने अर्जित किया है। कहाँ से? पाश्चात्य सभ्यता से। तो इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, अगला जो हमारी परिभाषा है वो है डैसील के अनुसार। डैसील कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। डैसील, देखिए जो सीलें बनती हैं
जो सील लगती हैं कार्यालय में होती हैं, उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का डायग्राम या चित्र ही तो होता है जिनमें नाम लिखे होते हैं। तो सील का अर्थ होता है चित्र। सील का क्या अर्थ होता है, चित्र। और यहाँ पर भी आपको चित्र मिल जाएगा। सील जो लगाते हैं उसमें एक चित्र ही तो होता है, चित्र बना होता है, उसका लोगो, और उसका लिखा होता है कि एक कलेक्ट्रेट की सील है, एक तहसीलदार या किसी की भी सील है, तो उसमें स्कूल का लोगो होता है, या स्कूल की सील है, प्रिंसिपल की सील है, लोगो होता है और उसके नीचे लिखा होता है। तो सील का अर्थ होता है चित्र, और चित्र आपकी परिभाषा में है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का चित्र है। तो एक इसकी परिभाषा है, डेसील की परिभाषा। सील का अर्थ है चित्र, और चित्र आपकी परिभाषा में है। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आपको याद करके चलना ही पड़ेगा। व्यक्तित्व यानी आलपोर्ट का आपको नाम मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आलपोर्ट के अनुसार जो परिभाषा है वो 1956 के अनुसार है, क्योंकि इन्होंने एक संशोधन भी किया था और अगली परिभाषा उन्होंने दी थी 1961 में। तो पहले हम 1956 की परिभाषा को देखेंगे, फिर संशोधन के बाद की नई परिभाषा को देखेंगे। थोड़ा उन्होंने संशोधन भी किया था। तो आलपोर्ट 1956 में कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, ये किसकी परिभाषा थी, आलपोर्ट की परिभाषा थी। तो सभी, जो आल का मतलब होता है सभी, और सभी के साथ जो समायोजन स्थापित करता है वही आपका व्यक्तित्व है। इसको याद करना है कि ऑल का अर्थ होता है सभी, और सभी के साथ अगर जो व्यक्तित्व या समायोजन स्थापित करता है वही तो व्यक्तित्व है। ऑल का अर्थ होता है सभी। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, यानी सभी के साथ समायोजन स्थापित करता है, वही अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है। अगली परिभाषा जो इन्होंने परिवर्तित करी थी वो की थी 1961 में। इन्होंने इसका संशोधन किया था और परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था। वह परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, उन्होंने जो 1961 में अगली परिभाषा दी उसको भी वैसे ही रखा, उसमें कुछ शब्द परिवर्तित कर दिए। वो कौन से थे, देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो, यहाँ तक इसमें भी सेम था, जो 1956 की परिभाषा थी उसमें भी सेम था इतना, और जो 1961 की परिभाषा थी उसमें भी सेम था। इसके बाद उन्होंने जो परिवर्तन किया है यहाँ से किया है कि जो विशिष्ट व्यवहार और विचार स्थापित करता है। इस संशोधन के पश्चात की परिभाषा है जो विशिष्ट व्यवहार और विचार स्थापित करता है। किसने कहा था, आलपोर्ट ने कहा था। और यहाँ पर जो पिछली परिभाषा है उसमें था कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। कौन सी परिभाषा में, 1956 की परिभाषा में। लेकिन 1961 की परिभाषा में उन्होंने कहा था कि जो विशिष्ट व्यवहार और विचार स्थापित करता है वही व्यक्तित्व है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर, और अगली परिभाषा है हमारे व्यवहारवादी वॉटसन के अनुसार। और वॉटसन सीधी सी परिभाषा कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। तो ये बड़ी नॉर्मल परिभाषा है वॉटसन जी के बारे में, तो इसको आप याद रखिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व या हमारा व्यवहार है। व्यवहार है, हम जो कुछ करते हैं वह हमारा व्यवहार है, और व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि हम जो कुछ करते हैं हमारा व्यवहार है, और व्यवहारवादी है वॉटसन। तो वॉटसन कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा है आपकी मन के अनुसार। मन के अनुसार, आप मन की परिभाषा मन से समझिएगा। देखिए, इसको भी याद करेंगे अपन। मन के अनुसार देखिए, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। अच्छी परिभाषा है, और किसके अनुसार है, मन के अनुसार है। अब इसको याद करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम पूरी परिभाषा फिर से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों का एक विशिष्टतम संगठन है। अब इसको याद करने के लिए देखिए, यहाँ पे है मन। मन में क्या होती हैं आपकी, मन में आपकी होंगी क्षमताएं, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, आपने जो कुछ भी अध्ययन किया है, पढ़ा है, वो लीवर में तो आपके कलेक्ट नहीं होगा, वो जाएगा कहाँ, आपके दिमाग में या फिर आपके मन में, ठीक है। और जो भी आपकी अभिरुचियां हैं,
जो भी आपकी पसंद नापसंद, ये सब कुछ जो विशिष्ट संगठन हैं, ये सब कुछ आपका कहाँ एकत्रित होगा, आपके मन में इकट्ठा होगा। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि मन दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों तथा इनका जो है विशिष्टतम संगठन है। इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। तो मन में आपकी हैं दृष्टिकोण है, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं और क्या है, अभिरुचियां हैं। कहाँ है, मन में। और अगर जिसके मन में ये सब है तो वही तो व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से हमने कुल कितनी परिभाषाएं देखी हैं यहाँ पर, व्यक्तित्व की 10 परिभाषाएं हम यहाँ पर देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये परिभाषाएं याद भी हो गई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो अपनी नौकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई ग्रुप है टीचिंग से संबंधित तो आप उनमें शेयर जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके लिए ट्रिकी वीडियो आपके लिए अवश्य लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।